हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग रीजनिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले रीजनिंग के और भी वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित आकृतियों में से असंगत की पहचान करें। मतलब कि फाइंड द ऑड फिगर फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। मतलब ये चार जो आकृतियाँ यहाँ पर दी हुई हैं, उनमें से एक है जो कि अलग है, उसकी पहचान आपको करनी है। तो इन क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है कि इन डायग्राम में जो आकृति जो यहाँ पे दी हुई है, उनमें से कॉमन कौन कौन से हैं। देखिए, अगर हम लोग पहला वाला यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो सर्किल के बाद स्टार आ रहा है, स्टार के बाद आ रहा है स्क्वायर, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारी आकृतियाँ हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे भी सर्किल के बाद स्टार आ रहा है, स्टार के बाद आ रहा है स्क्वायर, मतलब कि आकृतियाँ बढ़ रही हैं क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग। अभी देखिए, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। उसके बाद जैसे कि देखिए, फिर से आप समझिए, यहाँ पे सर्किल के बाद क्या है, स्टार, ठीक है, स्टार के बाद क्या है, स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, सर्किल के बाद क्या है, स्टार, स्टार के बाद क्या है, स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए, सर्किल के बाद क्या है, स्टार, स्टार के बाद क्या है, स्क्वायर। मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारी चीज़ चल रही है। बट यहाँ पे देखिए, सर्किल के बाद यहाँ पे स्टार नहीं आकर के क्या आ जा रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला हमारा जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि सर्किल के बाद ये इधर साइड है, ठीक है, स्टार, स्टार के बाद स्क्वायर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और बाकी सारे जो यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। तो हमारा इनमें से अलग कौन सा है, अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आए तो ये देखिए, स्टार के बाद सर्किल के बाद स्टार ऐसे जा रहा है, फिर स्टार के बाद स्क्वायर ऐसे आ रहा है, यहाँ पे भी स्टार के बाद स्क्वायर ऐसे जा रहा है, फिर स्क्वायर के बाद सर्किल ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज जिस तरह घड़ी की सुइयाँ चलती हैं उस डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर देखिए उल्टा जा रहा है, ठीक है, इसलिए हमारा डी वाला जो है अलग है और बाकी तीनों सेम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया हो, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, और इस तरह के क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी तरह का ही है, ये शब्दों में दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे आकृतियाँ दी गई थी, यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं। क्या है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ या मोनोग्राफ। ठीक है, हिस्टोग्राम। यहाँ पे आपको बताना कौन सा अलग है। तो देखिए, अगर हम लोग इस शब्दों को पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि देखिए, बार ग्राफ, ग्राफ और हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, ग्राफ और हिस्टोग्राम, ये जो है सांख्यिकी से संबंधित शब्दावलियाँ हैं। ठीक है, जबकि जो ये मोनोग्राफ जो दिया हुआ है, मोनोग्राफ जो है किसी निश्चित सब्जेक्ट यानी निश्चित विषय पर लेखन कार्य करना होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ये मोनोग्राफ है ये अलग है। फिर से बता देती हूँ, देखिए जो यहाँ पे ग्राफ, बार ग्राफ और जो हिस्टोग्राम है, ये जो है सांख्यिकी से संबंधित शब्दावलियाँ हैं, जबकि जो मोनोग्राफ है ये क्या है, एक जो है निश्चित विषय पर लेखन कार्य करना होता है। तो यहाँ पे जो डी वाला है ये भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अनुपस्थित संख्या निर्धारित करें। डिटरमाइन द मिसिंग नंबर। आपको यहाँ पे दे रखा है 3, 4, 6, 9, 13। यहाँ पे मिसिंग नंबर है, वही आपको पता करना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे जो आंसर पता चलेगा। तो देखते हैं, 3 के बाद आ रहा है हमारा यहाँ पे 4, 4 के बाद आ रहा है 6, 6 के बाद आ रहा है 9, 9 के बाद आ रहा है 13, 13 के बाद यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क एंड देन 24। ठीक है, ध्यान से अगर देखा जाए, देखिए अगर 3 में हम लोग +1 करते हैं तो हमारा आ जाता है 4, 4 में हम लोग +2 करते हैं तो हमारा आ जाता है 6, 6 में +3 करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 9, 9 में +4 करते हैं तो हमारा आता है 13।
तो यहाँ पे आपने देखा क्या पैटर्न चल रहा है, एक एक की वृद्धि के साथ हमको प्लस कर देना है, यानी कि 3 में 1 प्लस करेंगे, 4 में 2 प्लस करेंगे, 6 में 9 3 प्लस करेंगे, 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13 आएगा। अब 13 में हम लोग क्या प्लस करेंगे, 13 में हम लोग 5 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, यानी कि 13 में हमने क्या प्लस किया है, 13 में हमने प्लस 5 किया है यानी 18। अब 18 में हम लोग प्लस 6 करेंगे तो चेक करेंगे 24 आ रहा है कि नहीं। जी हाँ, 18 में प्लस 6 करने पे 24 आ रहा है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। कैसे किया है, बहुत सिंपल है, बस एक एक प्लस कर देना है। पहले 1 प्लस करेंगे, फिर 2 प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे 3 प्लस करेंगे, यहाँ पे 4 प्लस करेंगे, फिर जो आएगा उसमें हम लोग प्लस करेंगे 5, यानी 13 + 5 = 18। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर का मतलब है NGVVGT। इसी प्रकार ज़ीरो का मतलब क्या होगा, लेटर इज टू NGVVGT एज ज़ीरो इज टू डैश। देयर इज़ 4 ऑप्शन गिवन, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या कैसे किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है LETTER। ठीक है, लेटर को क्या लिखा गया है, लेटर को लिखा गया है, लेटर को लिखा गया है N, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं NGVVGT। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर हम लोग L में 2 अल्फ़ाबेट ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या ABCDEFGHIJKLMN, यानी कि +2 किया गया, यानी कि L के बाद जो दूसरा वाला अल्फ़ाबेट आएगा। इसी प्रकार +2 किया गया, इसी प्रकार E में हम लोग करेंगे +2 तो हमारा क्या आ जाएगा G आ जाएगा। इसी प्रकार T में हम लोग +2 करेंगे तो V आ जाएगा, यहाँ पे भी T है तो V आ जाएगा। E के बाद +2 यानी कि ABCDEFG, यानी कि दूसरा क्या आ रहा है G, तो ये G है। इसी तरह R का आ जाएगा T। कुछ नहीं किया गया, बस +2 +2 +2 कर दिया गया है। तो क्या है हमारा अगला 0, ZERO। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, Z में +2 यानी कि Z के बाद हमारा आता है, उस तरह से देखा जाए तो A आता है, A के बाद B, यानी कि Z में +2 करेंगे तो हमारा आ रहा है यहाँ पे B, यानी कि यहाँ पे आया B। अब इसी तरह हम लोग E के बाद +2 करेंगे तो E के बाद F आता है, F के बाद क्या आता है G आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा G। अब R के बाद +2 करेंगे तो R के बाद +2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा T। और O में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा O के बाद P, P के बाद Q, तो यहाँ पे T एंड Q, तो BGTQ, BGTQ ये किस में दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित अनुक्रम में 7वीं संख्या कौन सी होगी। 3 के बाद है 6, 6 के बाद है 12, 12 के बाद है 24। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये पैटर्न यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो पैटर्न हमारा क्या फॉलो हो रहा है, 3 के बाद हो रहा है 6, 6 के बाद हो रहा है 12, 12 के बाद 24, यानी कि 3 × 2 करेंगे तो हमारा 6 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद 6 × 2 करेंगे तो 12 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 12 × 2 करेंगे तो 24 आ रहा है, यानी कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, पैटर्न यहाँ पे हो रहा है कि सभी में 2 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24, 24 × 2, 24 × 2 करेंगे क्या आएगा हमारा, 24 × 2 करेंगे तो 48 आएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होता है, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि 7वां नंबर। ठीक है, यहाँ पे 7वां नंबर,
तो पहला हो गया ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा 48 है। ठीक है, 48 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 96। ठीक है, तो ये है हमारा छठा, 96 से छठा हमें सातवां पता करना है। तो 96 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 96 में, एक सेकेंड, 96 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 192। ठीक है, तो 192 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। कुछ नहीं करना है, बस 2 2 से मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाएगा, सातवां वाला आपको निकालना है। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है हमारा 48, छठा है हमारा 96, सातवां है हमारा 192 और यही है हमारा आंसर 192, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 192। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, यदि टाइम को 20, 91, 35 लिखा गया है तो क्लॉक को क्या लिखा जाएगा। इफ़ टाइम विल बी दिस देन क्लॉक विल बी वॉट। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, आपको इसका आंसर बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल। जैसे ए का कोड क्या होता है, बी का कोड क्या होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है। इसी तरह आपको पता करना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। टी का कोड क्या होता है, अगर हम लोग अल्फ़ाबेट के फॉर्म में देखा जाए तो क्या आता है, टी का होता है 20। ठीक है, आई का क्या होता है, आई का होता है 9। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आई का क्या हो गया 9। टी का क्या था, टी का है 20। ठीक है, आई का क्या है 9, एम का क्या है 13 और ई का क्या होता है 5। यानी कि जो सेम कोड होता है वही लिख दिया गया है। अब आपको क्लॉक CLOCK, सी का क्या होता है 3 होता है, यहाँ पे भी 3 होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये, आसान क्वेश्चन है ये। सोना हार है तो लोहा का क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म in the same way as the second term is related to first term. Gold is necklace, their iron will be what? Shirt, ribbon, book या bucket. कमीज, पुस्तक, फीता या बाल्टी। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सोना का हार कैसे आया। देखिए, जिस प्रकार सोने से हार बनाया जाता है, ठीक है, सोने से क्या बनाया जाता है, हार बनाया जाता है, उसी प्रकार लोहे से क्या बनाया जाएगा, कमीज तो बनाई नहीं जाएगी, पुस्तक भी नहीं बनाई जाएगी, फीता भी नहीं बनाया, बाल्टी बनाई जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, क्या था, बहुत ही सिंपल है कि जिस प्रकार सोने से हार बनाया जाता है उसी प्रकार लोहे से बाल्टी बनाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो यहाँ पे हमने रीजनिंग के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, ये एग्जाम में आए हुए भी हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा और पिछले वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।